लीजिए सुनिए निर्मला भाग 8। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उनका बनाव सिंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वे गले का हार ना पहनती थी, पर आज वह गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। आज वह महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहां लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, पर नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे जैसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा, मैं यहां मर जाऊंगा लेकिन घर न जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया, और क्या करता। रुक्मिणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, मैं जन्म काटी है, यहां किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वहां अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहां चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन, तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी ये विनय मान लो, अकेले में रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा के रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं, बहन बस सूरत ही नहीं रही। देखें ईश्वर क्या करते हैं। ये कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूं। मेरे वहां रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध दो भैया, वहां भी अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूं, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम 1 नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी, बहन उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहां भेजा था। रुक्मिणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूं, मुझे किसी बात में बोलने का अधिकार नहीं है। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिनी विधवा हूं। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा, लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। ये कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी। उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला ही पर उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक ये लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से ना कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दें। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें 1 नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस व निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हां, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भांप तो नहीं गया? क्या भांप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा? अगर वह भांप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उसका मन दहल उठा।
उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन घन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकालकर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वे लपके हुए मंसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मगन खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से शब्द ना निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये कहते कहते वे रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ तब तो उनके प्राण नहों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मंसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मंसाराम ने एक बार आंखें खोली। कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दूर दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब, आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है कर रहा हूं, ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहां से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहां हो, यही आवाज मुंह से निकली है। डॉक्टर साहब ये कह ही रहे थे कि सहसा मंसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेलकर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी तुम कहां हो? ये कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मंसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूं लेकिन आप जो कुछ कहेंगे मैं हाजिर करूंगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च कर दूंगा। इसकी ये दशा आप नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा हूं। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूं, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूं, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब ये शब्द मुंह से ना निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप ना करेंगे। आप कलकत्ता और बंबई के डॉक्टरों को तार दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, यूं हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूं, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब मैं अब ना बोलूंगा, जबान तक ना खोलूंगा। आप जो चाहे करें, बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं, मैं इससे 2-4 बातें कर लेता। ये कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मंसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूं,
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूंगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है, उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया। बस इतना ही कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूं, जबान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टर को खत लिख रहा हूं, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। ये भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर देव गति से यह बीमारी होती तो वे शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वे और क्या करते, इसका वे निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने ये कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां तक कि 7वीं शादियां की है, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम ही से जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दोहाज तिहाज होने पर भी कितने ही फिर रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता? मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी ना होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी? लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बूढ़ा ना था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ ना कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। उल्टाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। ये कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, ये तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिलाकर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। आप बैठे क्या बिसुरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दय हाथों से छीन कर उसे अपने साथ लिए जाती हूं। तुम तो इतने शक्की कभी ना थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे?
मेरा बेटा नहीं सह सकता। ये कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनको सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मिणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उनके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मिणी से कुछ पूछती तो ताने मिलते थे और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहिशत में। उनके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि वह जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, ये थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास ना तो इतने रुपए ही थे, ना इतना साहस ही था। अब भी यदि वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता? ये दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है और चित्त के शांत होने ही से इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वह वहां रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला ना करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर ना लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहां से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो ना होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ला दी जाती। रुक्मिणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी। उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी आज तो वे कुछ बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां न थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वे बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां न थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज के देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह में जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई ना रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तुम्हारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहां तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहां उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताजा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। मैं कह दूंगा अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगाई थी, कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मिणी अपने कमरे में बैठी हुई थी।
उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? जरा अस्पताल तक जाती हूं। वहां जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं, करूंगी क्या? करने वाले तो भगवान हैं, देखना कुछ ही चाहता है। मैं कहती हूं मत जाओ, निर्मला ने विनीत भाव से कहा। अभी चली जाऊंगी दीदी जी, जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मिणी, मैं देख आई हूं, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। इसीलिए तो मैं जाती हूं। मेरे खून से क्या काम ना चलेगा? रुक्मिणी, चलेगा क्यों नहीं, जवानी का तो खून चाहिए। लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मिणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहां लिए जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक चल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहां है, जिस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद हो गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहां क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाया कि क्या करने आई? इतने सीधे से प्रश्न का भी वह क्या कोई जवाब दे सकी? वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है, यह बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उसका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि वह भ्रम था। हां, वह महाभ्रम था। मगर वह जानती थी आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की गति शांत नहीं की तो वह कदापि ना आती। वह कूड़ कढ़ाकर मर जाती, घर से पांव ना निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहां क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहां क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहां आने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी ना सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी ना भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पूर्व जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और ना बोलने की शक्ति ही है। ये कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सबके सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा,
मैं ईश्वर नहीं हूं और ना डॉक्टर ही को ईश्वर समझता हूं। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं, मुंह के सामने खंदक क्या चीज है। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूं, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? हां, क्या मेरे खून से काम ना चलेगा? तुम अपना खून दोगे? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाह में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो।